अब नहीं लगेगा दहेज का फर्जी केस, बंद होगा। अभी हाल ही में 498A पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है, बगैर स्किप किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट देव भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं अपना प्रिय पसंदीदा चैनल लाभ विद भास्कर। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें, जिससे लॉ से रिलेटेड कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक ये देखने में मिलता है कि औरतें जरा सी बात को लेकर थाने में अपने पति के खिलाफ 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करा देती हैं। हालांकि मैरिज लाइफ में छोटे छोटे वाद विवाद होते ही रहते हैं, यह एक सामान्य बात सी हो गई है। पर इन्हीं छोटे मोटे विवादों को लेकर परिणाम स्वरूप महिलाएं 498A को हथियार के रूप में उपयोग करती है, जिससे कि विवाहित पुरुष का जीवन खतरे में पड़ जाता है और उनकी मान प्रतिष्ठा जो समाज में बनी रहती है वो खराब हो जाती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर वो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट जॉब में है तो उनकी जॉब पर भारी नुकसान हो जाता है। सो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इस सेक्शन का दुरुपयोग औरतें द्वारा किया जा रहा है। इससे बचने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर गाइडलाइन देते हुए पुलिस को दिशा निर्देश दिया है कि आप लाइक ए मशीन काम करना बंद कर देवें। कोई भी औरत यदि थाने में प्रार्थना पत्र लेकर आती है तो ससुराल वाले के खिलाफ 498A की धारा लगा दिया जाता है। पुलिस वाले द्वारा ये नहीं देखा जाता है कि जो प्रार्थना पत्र महिला ने दिया है उसमें कितनी सत्यता है, कितनी झूठ बातें लिखी गई हैं। सो अगर अब कोई महिला शिकायत लेकर थाने पर जाएगी, FIR दर्ज करवाने के लिए कहती है, तो यह देखना होगा कि वह महिला किस किस्म की है, उसके आचार विचार कैसे हैं। बिना सोचे समझे किसी पर धारा 498A का केस नहीं थोपा जाएगा, क्योंकि मुकदमे शुरुआत पुलिस और FIR से ही होती है। तो अब आपको बहुत ही केयरफुली देखना होगा कि उसके द्वारा जो भी एप्लीकेशन दी गई है उस एप्लीकेशन में कितनी सत्यता है, घटना क्या दर्शाई गई है। क्योंकि कई केस में देखा गया है कि पति द्वारा छोटी सी मांग पूरा न होने के कारण, घर में सास ससुर से अनबन होने के कारण, जो कि कोई गलती होने पर डांट देते हैं, तो इतने में ही महिलाएं FIR दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और ऐसे में 498A का मुकदमा दर्ज करा देती है। इन केस में पत्नी के मायके वाले भी अपनी लड़की का सहयोग करते हुए मनगढ़ंत बातें FIR में दर्ज करवाकर यह केस लगवा देते हैं और यह नहीं सोचते कि ऐसा करने पर लड़की का घर बर्बाद होगा या नहीं। यहाँ तक कि तलाक की भी कभी कभी नौबत आ जाती है। वो ये नहीं, केवल लड़के के परिवार वालों को झुकाने पर तुले होते हैं और अंत में लड़के के परिवार के साथ साथ लड़की की मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि 498 के केस में लड़का जब जेल चला जाता है और जमानत कराने के बाद जब वो वापस आता है तो सिर्फ एक बात कहता है कि ऐसी लड़की जिसने मुझे जेल भिजवा दिया है, मैं अब कभी उसके साथ नहीं रह सकता और ना ही मैं उसे अपने घर पर रखूंगा। और फिर यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। लड़का जेल से छूटने के बाद यही कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा। तो दोस्तों, अगर महिलाएं कोर्ट में जाकर 156(3) CRPC के तहत मुकदमा करवाती हैं तो उनका मुकदमा 498A नहीं दर्ज किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सेक्शन समाप्त हो गया है, परंतु यह सेक्शन तभी लगाया जाएगा जब घटना की जांच पड़ताल होगी,
और उस एप्लीकेशन में उस घटना की सत्यता होगी। अन्यथा की स्थिति में अब झूठा दहेज का केस दर्ज हो जाएगा तो वो कोर्ट में भी नहीं चल पाएगा। थैंक यू, प्रणाम।